अस्सलाम वालेकुम, मैं रमज़ान। आप सभी का RTV भारत में बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं मेवात के उन धरोहरों के पास जहां उनकी आज हालत इस तरीक़ा से हो गई है कि देखा भी नहीं जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पिनंगवा में जो यहाँ पर ये इमारतें हैं, इनकी अब हालत ख़राब होती जा रही है, जिसको लेकर कुछ दिनों पहले प्रशासन सरकार ने कुछ जो इमारतें उन पर काम भी चलवाया, लेकिन आज टूट टूट कर गिर रही है। और शायद इसी तरीक़ा से जो ये भारत की धरोहर हैं, ये इसी तरीक़ा से कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगे। हमारे कैमरामैन हमारे साथ चलेंगे और आपको दिखाएंगे इसका नज़ारा। देख लीजिए हमारी इमारत अब किस तरह से ख़त्म होती जा रही है। इसके लिए प्रशासन को शायद और अधिकारियों को या सरकार को देखना चाहिए कि जो हमारी इमारतें हैं ये किस तरीक़ा से सुरक्षित रह सकती हैं, हमारे बीच रह सकती हैं। जो हमारे राजा महाराजाओं ने पुराने समय में ये तैयार किए, तो शायद इनको हम बचा कर रखना चाहें तो हम किस तरह से रख पाएंगे। अगर इस तरीक़ा से रहेंगी तो ये ख़त्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी और धीरे धीरे गिरना भी शुरू हो गया है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, और हम कैमरामैन हमारे साथ रहेंगे, इस इमारत का पूरा नज़ारा देखेंगे। लेकिन आपके लिए ये भी हम बता दें, हम इस वक्त पिनंगवा में मौजूद हैं। पिनंगवा की ये दर्शकों ये इमारत है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, और यहाँ से ये सीढ़ियाँ भी जा रही हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ऊपर चलें, आपको दिखाएं क्या कुछ है, क्या कुछ ख़ास है, क्योंकि थोड़ा सा डर तो इस बात से लगता है कि जो इमारत है ये बहुत पुरानी है, जर्जर हो चुकी हैं, और डर लगता है इस बात से कि कहीं गिर ना जाए और कोई हादसा ना हो जाए। लेकिन कोशिश ये मेरी ये है कि असल में हम अगर इनको सही तरीक़ा से करें तो शायद हम सब के लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। हमारी ये इमारतें हैं ये बच सकती हैं, और जब बच जाएंगी तो शायद हमारे बच्चे भी इनको भी देख पाएंगे कि राजा महाराजाओं की इस तरीक़ा से इमारत होती थी। तो दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप देखें, और लोगों ने अब इसको एक अड्डा बना रखा है जहाँ जुआ वगैरह या फिर दारू शराब यहाँ पीते हैं। हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं यहाँ पर इस तरीक़ा के हालात हैं यहाँ पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब देखें और समझें कि आखिर प्रशासन अगर कोशिश करें तो हमारे लिए क्या साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अब हम अंदर हैं इसके, लेकिन देख सकते हैं कि किस तरह से हालत है। लेकिन प्रशासन और सरकार से मेरी यही गुहार है बार बार कि इन इमारतों को संभाला जाए, इनको देखा जाए, और इनमें सरकार से गुहार लगाकर इनमें काम कराया जाए ताकि ये संभल सकें और हमारे बीच रह सकें। तो जिस तरह से हम इमारत में मौजूद हैं, हमारे कैमरामैन से कहूँगा कि चारों तरफ पिनंगवा दिखा दें एक बार दर्शकों के लिए। और यहाँ ऐसा नहीं है, ये जो इमारत है ये हमारे पिनंगवा में जिस तरह से देखने को मिल रही हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन पर सरकार और प्रशासन जल्द इन पर एक्शन लें, क्योंकि जिस तरह से पहले इमारतों में काम चल रहा था इसी तरीक़ा से इनको संभाला जाए। और जिस तरह से हम देखते हैं कि नूह में भी एक चूही महल है, वहाँ पर भी लोगों ने गंदगी कर रखी है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हमारे यहाँ हैं इनको संभाल कर रखा जाए, और जब संभाल कर रखेंगे तो हमारे बीच रहेंगी, वरना इसी तरीक़ा से ये नष्ट हो जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी। इनका नाम और निशा इस दुनिया से मिट जाएगा। इसलिए आप सब कोशिश करें और ये सपोर्ट करें कि जो प्रशासन से हम लिखकर और लोगों से अपील करें कि हम खुद भी इन इमारतों को संभालने की कोशिश करें। अगर ये संभल कर रहेंगी तो हमारे बीच रहेंगी। आज लोगों ने इसको जुआ का अड्डा और शराब का अड्डा बना रखा है इन इमारतों को, जो हमारे राजा महाराजाओं की जो पुराने समय से ये चीज़ें हैं। तो इनका इतिहास तो हम आपके लिए नहीं बता सकते, बल्कि इनके बारे में बाहर से हम इतना कह सकते हैं कि इनको संभाल कर रखें, खुद भी साफ़ सफाई रखने की कोशिश करें, और प्रशासन को इन इमारतों पर काम कराकर इन्हें बीच में लोगों के बीच में एक रखनी चाहिए। जो हमारे पहले पुराने समय के लोगों की ये जो इमारतें हैं, जिनको बहुत बड़ी मेहनत के साथ तैयार किया गया, आज देख सकते हैं वो धीरे धीरे गिर रही हैं और नष्ट हो रही हैं। दर्शकों, हम वही मीनार पर इस वक्त मौजूद हैं, और जो अब ये इमारतें हैं, बड़ा रहस्यपूर्ण है ये जानना भी इस चीज़ का कि यहाँ जिस तरह से ये जो इमारत बनी हुई है, यहाँ पर
हम तो सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि इनको संभालने का जो तरीका है, इनको बनवाने का, वो अपनाया जाए ताकि ये चीज़ हमारे साथ रह सके। लेकिन हकीकत बात ये भी है कि इन चीज़ों को लोगों ने कुछ ऐसा समझ रखा है कि यहाँ माल होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये भी खुदा हुआ है, पीछे भी खुदा हुआ है। लोगों ने सुधारने की जगह बिगाड़ने की पूरी कोशिश की है, लेकिन डर इस बात का लगता है कि इनकी हालत बहुत जर्जर हो चुकी है, जहाँ डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए। तो हम, अरे कैमरामैन रिशाल आपके लिए दिखा रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं, पूरा सहयोग भी उनका जारी है। और पत्रकार रिपोर्टिंग के साथ साथ सबसे बड़ी भूमिका कैमरामैन की ही होती है, जो वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये रहस्य भी आप देख सकते हैं इस तरीक़ा का कि यहाँ जो ये गुफ़ा है ये कहाँ जा रही है। ये देख सकते हैं, ये हम इस वक्त इमारत पर ही मौजूद हैं, उसके जस्ट में ये कुआं है यहाँ पर भी, तो बहुत नीचे की तरफ जा रहा है, ये कुआं में जा रहा है। कुआं हमारे कैमरा पर्सन दिखा देंगे आपके लिए, ये कुआं में जा रहा है। और इनको तो हम यही कहते हैं कि संभाला जाए। तो कोशिश यही है सरकार प्रशासन से कि इनको संभालने की पूरी कोशिश करें ताकि संभल सके और हम सब बीच में रह सकें और इनसे हम सीख सकें। तो आज मैं आपसे इतना ही बातचीत करूंगा। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि इनको संभालने का प्रयास जारी रखें। जिस तरह से हालात बद से बदतर होती जा रही है, तो इमारत गिर रही है क्योंकि पुरानी है, इनमें काम कराया जाए ताकि ये संभल सकें और हमारे सब बीच में रह सकें। और जैसे पहले मिस्त्री थे, आज वो मिस्त्री भी शायद इन चीज़ों को नहीं कर पाएगा जिस तरह की अब ये मीनारें और ये घर जो जिस तरीक़ा से तैयार हैं। तो मैं प्रशासन से यही गुहार करता हूँ, इनको संभालने का प्रयास जारी रखें।